Hello friends, I am Takeshwar Verma and this is Common English Grammar Channel। आइए इस वीडियो में अब हम देखते हैं कि WH क्वेश्चन वर्ड और WH रिलेटिव प्रोनाउन ये क्या होते हैं, है ना। और इनका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, इनका अर्थ क्या क्या होता है ना। इसको हम किसके लिए प्रयुक्त करते हैं ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे, है ना। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी में बहुत से प्रश्नवाचक शब्द होते हैं और इन शब्दों का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, है ना। जैसे कि हम क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में, समय के बारे में, है ना। तो इसके लिए भिन्न भिन्न प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वे भिन्न भिन्न है ना। और इन्हीं प्रश्नों के, इन्हीं वर्डों के द्वारा, WH वर्ड के द्वारा, है ना, हम क्या करते हैं, प्रश्न बनाते हैं। जैसे कि हु है, वाट है ना, वाई है, और वेयर है, होम है, होज है, वेन है, विच है ना। तो यही जो शब्द हैं, इनमें से कुछ जो शब्द ऐसे हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन बनाने में भी प्रयुक्त होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध हम किससे बताएंगे, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से बताएंगे, है ना। तो ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। आइए आज हम दोनों को समझते हैं कि प्रश्नवाचक रूप में हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन में हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इनके अर्थों को समझ लें कि क्या होता है इसका अर्थ, है ना। उसके बाद हम इसके प्रयोग को भी समझते जाते हैं और अर्थ को भी समझते जाते हैं, है ना। सबसे पहला जो WH क्वेश्चन वर्ड है ना, WH क्वेश्चन वर्ड, और क्या लिखेंगे, WH रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, WH रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम हिंदी में कहते हैं WH प्रश्नवाचक शब्द, है ना, WH प्रश्नवाचक शब्द। और इसको कहते हैं हम WH संबंध सूचक सर्वनाम, संबंध सूचक सर्वनाम, है ना, संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं इसको, है ना। तो आइए अब हम इन दोनों के बारे में देखें। पहला जो वर्ड है वह है वाट, है ना। और वाट मतलब होता क्या है, क्या होता है ना। और हम क्या जानते हैं इसके बारे में, इससे जब हम प्रश्न बनाते हैं तो हम ये जानते हैं कि व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम क्या वर्णन कर रहे हैं, है ना, या किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में हम जानते हैं, है ना। तो यह घटना और उसकी जानकारी देता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, है ना, व्हाट इज योर नेम, ये प्रश्न बन गया, ठीक है। और दूसरा नंबर देखते हैं, व्हाट का प्रयोग जब हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे, मतलब संबंध सूचक सर्वनाम के रूप में करेंगे, है ना। तो व्हाट का अर्थ क्या हो जाएगा, जो या जैसा होगा, है ना, जो या क्या होगा, जैसा होगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, डू इट, डू व्हाट आई से, जो मैं कह रहा हूं उसको करो, है ना, जो मैं कह रहा हूं उसे करो, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो मैं कह रहा, जो मैं कहता हूं उसको करो, ठीक है। इसका अर्थ होगा जो मैं कहता हूं उसको करो, है ना। इसका क्या अर्थ होगा, तुम्हारा क्या नाम है। दोनों में डिफरेंस है, हम इसमें व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानते हैं, है ना, तुम्हारा नाम क्या है। और उसमें हम क्या जानते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध हम बताते हैं, है ना, कि किससे है, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट वर्ड है वैसे ही, है ना। दूसरा जो शब्द है हमारा, वह शब्द है दूसरा शब्द है हमारा वेन। वेन मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द के रूप में। वेन मतलब क्या होता है, कब, है ना। और इससे हम क्या बताते हैं, समय बताते हैं, है ना। क्या बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, समय बताने के लिए, है ना।
जैसे व्हेन डिड यू कम, है ना, व्हेन डिड यू कम मतलब क्या होता है, तुम कब आए, है ना, क्या होगा इसका मतलब, तुम कब आए, ठीक है, तुम कब आए। और इधर हम क्या प्रयोग करेंगे, वेन, वेन मतलब होता है, वेन मतलब होता है जब, ये क्या होगा, एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन जब। तो इसमें हम क्या करते हैं, समय का संबंध बताते हैं घटना से, है ना, इसमें क्या बताते हैं, समय का संबंध बताते हैं हम घटना से कि घटना कब हुई, है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग व्हेन यू कैम, है ना, इट वाज रेनिंग व्हेन यू कैम, जब तुम आए तब वर्षा हो रही थी, है ना। और इसमें एक बात और खास बात है कि प्रश्नवाचक जो वर्ड होता है उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, है ना। और इसमें जब हम सर्वनाम की तरह प्रयुक्त करते हैं तो उसमें हमको क्वेश्चन मार्क लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इट वाज रेनिंग व्हेन यू कम, है ना, जब तुम आए तब वर्षा हो रही थी, है ना, जब तुम आए वर्षा हो रही थी, इस तरह से हम लिखेंगे, है ना, वर्षा हो रही थी। तो ये डिफरेंस है, इसके द्वारा, इस वर्ड के द्वारा हम क्या बताएंगे, जब प्रोनाउन की तरफ प्रयुक्त करेंगे तो उन्हीं के द्वारा संबंध बताएंगे हम, है ना, किसी व्यक्ति वस्तु का समय का संबंध बताएंगे, इस समय पर क्या घटना हुई, समय और घटना का संबंध बताएंगे, है ना। और इसमें समय के बारे में बताएंगे, है ना, वेन से। अब हम देखते हैं थर्ड जो क्वेश्चन वर्ड है वह है व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला, जो व्यक्ति के बारे में जानकारी देता है ना। तो इसका जब हम प्रयोग करेंगे व्यक्ति के लिए हु, और इधर जब हम प्रयुक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, हु मतलब होता है कौन, है ना, ठीक है। थर्ड नंबर हु मतलब क्या होता है, कौन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हु इज ही, वह कौन है, वह कौन है ना। तो इधर क्या लिखेंगे, तो हु मतलब होता है जो या जिसने, हु मतलब क्या होता है, जो या जिसने, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द मैन हु सीट beside you is my friend, है ना, वह व्यक्ति जो आपके बगल में बैठा है वह मेरा भाई है, फ्रेंड है ना। वह व्यक्ति जो आपके बगल में बैठा है, संबंध बता रहा है व्यक्ति का, है ना, आपके बगल में बैठा है, वह व्यक्ति जो आपके बगल में बैठा है वह मेरा भाई है ना। इसमें व्यक्ति का संबंध बताया जा रहा है और इसमें व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है ना, दोनों डिफरेंस है। हु का क्वेश्चन वर्ड के रूप में प्रयुक्त करेंगे, हु का प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त करेंगे, है ना। वह मेरा दोस्त है, ठीक है, इस तरह से क्या होता है, प्रयुक्त होता है शब्द, है ना। तो हु और हु में डिफरेंस समझ लीजिए। द मैन हु सीट बिसाइड यू इज माई फ्रेंड, वह व्यक्ति जो आपके बगल में बैठा है वह मेरा क्या है, दोस्त है। और हु इज ही, वह कौन है ना, हम व्यक्ति के बारे में डायरेक्ट जान रहे हैं प्रश्न से। और वही जब सर्वनाम हुआ तो क्या हुआ, व्यक्ति का संबंध बता रहे हैं हम, है ना, ठीक है, कि आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं उसमें, व्यक्ति की स्पेशल आइडेंटिफिकेशन की, वह व्यक्ति जो बैठा है ना। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाट। नेक्स्ट जो वर्ड है होम, है ना। होम मतलब क्या होता है, होम मतलब किसको, है ना, होम मतलब किसको। और इधर क्या लिखेंगे, प्रोनाउन के रूप में जब लिखेंगे तो होम मतलब लिखेंगे जिसको, है ना, होम मतलब किसको और होम मतलब जिसको। तो यहाँ पे देखिए होम का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे, होम डू यू लाइक, होम डू यू लाइक मोस्ट, तुम किसको पसंद करते हो, है ना, तुम किसको सबसे ज्यादा, तुम किसको सबसे अधिक पसंद करते हो।
तुम किसको सबसे अधिक पसंद करते हो, है ना। तुम किसको सबसे अधिक पसंद करते हो, और हो मतलब जिसको, है ना। द मैन होम यू लाइक, ही इज माई अंकल। जो व्यक्ति जिसको, वह व्यक्ति जिसको तुम पसंद करते हो, है ना। अब इसमें हम होम के द्वारा क्या बताएंगे, जिसको, उस व्यक्ति से संबंध बताएंगे, है ना। और वह व्यक्ति जिसको तुम पसंद करते हो वह मेरा अंकल है ना, वह मेरा चाचा है, ठीक है। तो क्या होगा इसका मतलब, वह व्यक्ति जिसको तुम पसंद करते हो, जिसको तुम पसंद करते हो, है ना, वह मेरा क्या है, वह मेरा चाचा है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों में फर्क है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज क्लियर बाय दिस एग्जाम्पल। नंबर 5 नंबर देखिए, 5वां वर्ड है क्वेश्चन वाला वर्ड है, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं, वह है होज। होज मतलब होता है किसका, और होज मतलब होता है जिसका, है ना। एक में हम किसका करके वस्तु व्यक्ति के बारे में किसका है करके जानते हैं, और दूसरे में क्या करते हैं, जिसका है करके हम संबंध बताते हैं, है ना। इसमें क्या जानेंगे हम, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में किसका है, या यह गाड़ी किसका है, यह घर किसका है ना, इस तरह से जानेंगे हम, है ना। जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के द्वारा हम किसका है करके जानते हैं। होज बुक इज दिस, किसका पुस्तक है ना। होज बुक इज दिस, होज हाउस इज दिस, है ना, किसका पुस्तक है, किसका घर है ना। इस तरह से हम जानते हैं किसका पुस्तक है, किसका घर है, किसका घर है, इस तरह से हम जानते हैं, है ना। होज हाउस इज दिस, है ना, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, होज हाउस इज दिस, होज हाउस इज दिस, है ना, किसका घर है। होज कार इज दिस, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, होज मतलब जिसका, होज मतलब जिसका, है ना। संबंध बताएंगे, उस व्यक्ति का संबंध हम किसी घटना या किसी स्थान से बताएंगे हम, है ना। यहाँ पर जिसका जो है उस व्यक्ति का संबंध हम क्या बताएंगे, घटना या स्थान से बताएंगे। जैसे द कार, द मैन, होज कार इज रेड, इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, है ना, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, है ना। जिसका कार लाल है वह इस स्कूल का प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, है ना। जिसका कार लाल है, वह व्यक्ति जिसका कार लाल है, वह स्कूल का प्रिंसिपल है ना, स्कूल का प्राचार्य है। वह व्यक्ति जिसका कार लाल है वह स्कूल का क्या है, प्राचार्य है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रयुक्त करेंगे होज मतलब जिसका, है ना। इसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, है ना, कि जिसका कार लाल है वह क्या है, स्कूल का प्रिंसिपल है। आइए अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्वेश्चन वर्ड के रूप में, है ना। वह वर्ड है बीच, है ना। बीच मतलब क्या होता है, कौन सा। बीच मतलब कौन सा, किसी व्यक्ति, कौन या कौन सा, है ना। विच कलर डू यू लाइक, कौन सा कलर तुम्हें पसंद है ना। विच कलर डू यू लाइक, तुम किस कलर को पसंद करते हो, ये होगा इसका मतलब, है ना। कौन सा कलर पसंद करते हो मतलब, है ना। इसमें हम प्रश्न में जानते हैं कि कौन सा, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानते हैं, है ना। विच फिल्म डू यू लाइक मोस्ट, किस फिल्म को तुम ज्यादा पसंद करते हो, है ना। विच बुक
डू यू लाइक मोस्ट, किस पुस्तक को तुम ज्यादा पसंद करते हो, है ना। इसमें हम क्या जानते हैं, किस या कौन से पुस्तक को तुम ज्यादा पसंद करते हो। प्रश्न किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में जानते हैं, है ना। जबकि इसमें हम क्या जानते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध हम किसी अन्य घटना से बताते हैं, है ना। जैसे द मैन विच मतलब होता है जो, है ना। क्या होगा, कौन सा, ठीक है। विच मतलब क्या होता है, कौन सा, है ना। तो इसमें क्या होगा, जो या जिसे, है ना, जिसे या जो, है ना। तो द मैन विच यू लाइक मोस्ट इज माई अंकल, है ना। जिसको तुम पसंद करते हो वह मेरा अंकल है ना। द बुक विच यू लाइक मोस्ट इज द रामायण, वह पुस्तक जिसको तुम पसंद करते हो वह क्या है, रामायण है ना। तो इस तरह से हम क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं, है ना। व्यक्ति या वस्तु का संबंध हम किससे बताते हैं, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से बताते हैं। तो इस तरह से होता है रिलेटिव प्रोनाउन और क्वेश्चन वर्डों का प्रयोग, है ना। इसमें डिफरेंस जो है उसको समझना चाहिए हमको, है ना। जहां पर हम एक तरफ वाट, वेयर, है ना, वेयर, इसे हम क्या जानते हैं, स्थान के बारे में जानते हैं, है ना। एक वर्ड और है वेयर। तो वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ। इसमें हम स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं, है ना। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ। किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना के संबंध में स्थान के बारे में जानते हैं हम इसमें, है ना। जैसे वेयर इज यूर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है, मतलब तुम्हारा गांव कहाँ है ना। वेयर डू यू लिव भी कर सकते हैं, तुम कहाँ रहते हो, है ना। तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेयर मतलब जहां, है ना। अब यहाँ पर देखिए, गो वेयर यू लाइक, है ना। जहां तुम चाहते हो वहां जा सकते हो, है ना। वहां जाओ, ठीक है। जाओ जहां तुम चाहते हो, जाओ जहां तुम चाहते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, है ना। यहाँ पर हम क्या बताएंगे, स्थान का संबंध बताएंगे, है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु से। तो इस तरह से होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन और क्वेश्चन वर्ड। इसको हमको अच्छी तरह से जानना चाहिए, बहुत ही सरल है ना। हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, if you like this video, please share, subscribe and comment it. We meet in next video. Till then, good day to you.